हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का चैप्टर इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द हाफ ऑफ 4 का पावर 40? वी नीड टू फाइंड 4 का पावर 40 का हाफ, मतलब बाई 2। 4 जो है और 2 दोनों बेस हैं। बेस जो है वो डिफरेंट है, तो इसके साथ अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, तो पहले बेस इक्वल करते हैं। 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और इसका होल का पावर 40 गिवन है। 2 का पावर नहीं दिया है, तो मतलब वो 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 लिखेंगे। अब पावर का पावर, अगर पावर का पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो इसको 2 का पावर 2 इंटू 40 लिख सकते हैं बाई 2 का पावर 1। 2 इंटू 40 इज 80, सो 2 का पावर 80 बाई 2 का पावर 1। नाउ 2 का पावर 1 ये जो है वो नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा तो जो उसका पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 2 का पावर 80 और ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2 का पावर -1। बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है। सो 2 का पावर 80 प्लस -1, प्लस और माइनस माइनस होता है, सो 2 का पावर 80 -1 which is equal to 2 का power 79. This is our answer. So let's move on to our next question. Our next question is, which of the following number is a perfect square? 4 का power 5, 5 का power 4 या 6 का power 6? Option 2 4 का power 6, 5 का power 4, 6 का power 5. Option 3 4 का power 4, 5 का power 5, 6 का power 6 and option 4 4 का power 4, 5 का power 6 and 6 का power 5. इसमें से चूज़ करना तो सबसे पहले ऑप्शन 1 से बनाते हैं। स्क्वायर रूट पूछा है, इसमें पूछा है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उनका जब भी स्क्वायर रूट करेंगे तो उनमें पेयर्स में निकलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 4 का पावर 5, मतलब 4 जो है वो 5 टाइम्स होगा। देन 5 जो है वो 4 टाइम्स होगा और 6 टाइम्स होगा। नाउ इसमें पेयर जो है परफेक्ट स्क्वायर वो 2 का पेयर होना चाहिए। 6 का जो है पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 4 जो है उसका पेयर नहीं बन रहा है। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर 4 का पावर 5 है, तो 2 का स्क्वायर का पावर 5, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 का पावर 2 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 2 का पावर 10। 2 का पावर 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है 5 टाइम्स में, मतलब इसके टोटल 5 पेयर्स बन जाएंगे। अब क्योंकि 5 और 6 के पेयर्स बन ही रहे हैं और 4 का भी पेयर जब है अगर उसे 2 के टर्म्स में लिखेंगे तो पेयर बन जाएगा, तो ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, a स्क्वायर बी सी क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का पावर 6। देन फाइंड ए बी सी। ए स्क्वायर बी सी क्यूब, बी का पावर गिवन नहीं, मतलब बी का पावर 1 है, इज इक्वल टू 5 का क्यूब एंड ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का पावर 6। ए का पावर नहीं, मतलब ए का पावर 1 है। यहाँ पर अगर देखें तो ए जो है ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए 1 है, तो यहाँ पर बी का पावर 1 है और बी का स्क्वायर है और सी का क्यूब गिवन है। अगर ए स्क्वायर बी सी क्यूब को ए बी से मल्टीप्लाई कर ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बन जाएगा। अब क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई किए हैं ए बी स्क्वायर, तो उसका वैल्यू उधर मल्टीप्लाई करना होगा। सो 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 6। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को ए बी सी का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये इक्वल है 5 का पावर 9 के। नाउ ए बी सी फाइंड करना है, तो ए बी सी इज इक्वल टू 5 का पावर 9 का क्यूब रूट। 5 का पावर 9 है, क्यूब रूट का मतलब फ्रैक्शन में होता है। सो 5 का पावर 9, इसका पावर क्यूब रूट है, यहाँ पर 3 है, सो इसका पावर होगा 1/3। पावर का पावर है मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का पावर 9 इंटू 1/3, 3 टाइम्स 3 इज 9, सो 5 का क्यूब इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4,
4 का पावर 44 प्लस 4 का पावर 44 प्लस 4 का पावर 44 प्लस 4 का पावर 44 इज इक्वल टू 4 का पावर x। फाइंड x। यहाँ पर 4 का पावर 44 जो है वो 4 टाइम्स गिवन है। अब अगर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए होता है तो इसे हम लोग 4a लिखते हैं। तो वैसे ही अगर ये 4 टाइम्स है तो इसे 4 टाइम्स 4 का पावर 44 लिख सकते हैं। अब 4 मल्टीप्लाई में, सो 4 इंटू 4 का पावर 44। बेस से में पावर ऐड होगा, इसका पावर गिवन नहीं मतलब 1 है, सो ऐड होगा 44 प्लस 1 45, 4 का पावर 45। 4 का पावर 45 इज इक्वल टू 4 का पावर x, सो x इज इक्वल टू 45। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा। दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। 4 का पावर 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है बाई 2 का पावर 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है इंटू 6 का पावर 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड है बाई 3 का पावर 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है इज इक्वल टू 8 का पावर n। 4 का पावर 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो इसे 4 टाइम्स ऑफ 4 का पावर 5 लिख सकते हैं बाई 2 का पावर 5 2 टाइम्स है तो 2 इंटू 2 का पावर 5 इंटू 6 का पावर 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड है तो 6 इंटू 6 का पावर 5 बाई 3 का पावर 5 3 टाइम्स है तो 3 इंटू 3 का पावर 5 इज इक्वल टू 8n, 8 का पावर n। 4 इंटू 4 का पावर 5 इज इक्वल टू 4 का पावर 6। सबका पावर गिवन नहीं है मतलब पावर 1 है और बेस सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगा बाई 2 का पावर 6 इंटू 6 का पावर 6 बाई 3 का पावर 6 इज इक्वल टू 8 का पावर n। 4 को 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 और इसका पावर 6 गिवन है बाई 2 का पावर 6 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इसका होल पावर 6 बाई 3 का पावर 6। 2 का पावर 2 और उसका पावर 6 गिवन है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 का पावर 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 बाई 2 का पावर 6 इंटू 2 इंटू 3। ये हमने पढ़ा है कि a इंटू बी का पावर अगर n है तो इसे a का पावर n इंटू बी का पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसे 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 6 लिख सकते हैं बाई 3 का पावर 6। 3 का पावर 6 और 3 का पावर 6 ये ऐसे कट जाएगा। 2 का पावर 6 है 2 का पावर 12 है, 2 डिनोमिनेटर में जब वो ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगा इसका, सो 2 का पावर 12 इंटू 2 का पावर माइनस 6 इंटू 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 8 का पावर n। 2 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 6 जो है तो उसमें पावर ऐड हो जाएगा, 2 का पावर 12 प्लस 2 का पावर 6 और यहाँ माइनस 6 है तो वो उसमें भी माइनस 6 को ऐड कर देंगे इज इक्वल टू 8 का पावर n। 12 प्लस 6 18 प्लस और माइनस माइनस होता तो माइनस 6 इज इक्वल टू 8 का पावर n। 18 माइनस 6 12, सो 2 का पावर 12 इज इक्वल टू 8 का पावर n। 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, सो 2 का पावर 12 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू n। 2 का पावर 12 इज इक्वल टू 2 का पावर 3n। नाउ बेस सेम है तो पावर जो है वो इक्वल हो जाएगा, सो 12 इज इक्वल टू 3n, n इज इक्वल टू 12 बाई 3, 3 times 4, so 4 is our answer. Let's move on to our next question. Our next question is question number 6. 2 का पावर a into 3 का पावर b is equal to 576. Find a by b. 576 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ताकि इसे भी पावर के टर्म्स में लिख सकें। 2 2 ज़ा 4, 1 7 17, 2 8 ज़ा 16, 1 बचेगा 1 6 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 576 को 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का पावर a
इंटू 3 का पावर b जो है वो 576 के इक्वल है और 576 इसके इक्वल है। तो ये 2 का पावर a और 2 का पावर 6, 2 बेस सेम होगा, सो a जो है वो 6 के इक्वल होगा, और यहाँ पर 3 का पावर 2 और 3 का पावर b, सो b जो है वो 2 के इक्वल होगा। फाइंड करना है a बाई b, सो a बाई b इज़ 6/2, so 2 3s are 6, 3 is our answer. Let's move on to our next question. Our next question is question number 7. Given n is a natural number, if n square plus n square plus n square plus n square n times is equal to 64, then n cube plus n cube plus n cube plus n cube n square times is, n square को ऐड किया गया n टाइम्स, जैसे वहाँ पर हमने a को a अगर 2 बार ऐड करेंगे तो इसे 2a लिखते हैं, तो अगर इसे n टाइम्स ऐड करेंगे तो इसे n इंटू एन स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये गिवन है 64, n इंटू एन स्क्वायर, n का पावर नहीं गिवन है मतलब 1 है, n इंटू एन स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो n का पावर 2 + 1 3, n क्यूब इज इक्वल टू 64, n का क्यूब 64 को 4 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये जो है n क्यूब के इक्वल है, पावर सेम है तो बेस इक्वल होगा, तो n इज इक्वल टू 4, n का वैल्यू आ गया। फाइंड करना है n क्यूब को अगर n स्क्वायर टाइम्स ऐड करें तो क्या होगा, n का स्क्वायर टाइम्स मतलब 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स n क्यूब, 16 टाइम्स ऐड करना है n क्यूब को, 4 का क्यूब विच इज 64, इंटू 16, 6 4 24, कैरी 2, 6 6 36, प्लस 2 38, 1 4 4, 1 6 6, 4 8 + 4 12, carry 1, 6 + 3 9, plus 1 10, 1024 is our answer. Let's move on to our next question. Our next question is question number 8. The sum of powers of prime factors in the expression. इस एक्सप्रेशन के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके पावर्स का सम पूछा है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, 35 को 7 × 5 और 33 को 11 × 3। नाउ 6 का पावर 7 गिवन है और ये 6 के इक्वल है, तो जो 7 है वो दोनों में लगेगा। 35 का पावर 17 तो इसमें में भी 17 दोनों का पावर होगा। 33 का पावर 27 तो इसमें भी दोनों का पावर 27 होगा। अब इसका सम पूछा है, सो 7 + 7 + 17 + 17 + 27 + 27, सारा जो टर्म्स है वो 2 बार गिवन है, तो इसको 2 × 7 + 2 × 17 + 2 × 27 लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर 7 + 17 + 27, 17 + 27 + 7 is equal to 51. 51 × 2 is 102. This is our answer. Let's move on to our next question. Our next question is question number 9. X का पावर -1 is equal to 4 का पावर -1 + 5 का पावर -1, then x is, x का वैल्यू फाइंड करना है। x का पावर -1 है, माइनस का मतलब होता है वो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x का पावर -1 है। अगर इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो x का पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 1 को ही x का पावर -1 लिखते हैं न्यूमरेटर में लाके। ये जो है गिवन है इक्वल है, 4 का पावर भी -1 है तो उसको भी नीचे लाना होगा, तो 4 का पावर 1 प्लस 5 का पावर -1 है तो उसे भी नीचे लाएंगे तो 5 का पावर 1 हो जाएगा। अब 1 है तो उसे नहीं लिखेंगे तभी वही सेम रहेगा, तो 1/x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5। 1/x इज इक्वल टू 5 और 4, ये दोनों का एलसीएम लेना होगा क्योंकि एडिशन है। 5 और 4 का एलसीएम होगा 20, 4 × 5 20, सो 1 × 5 5, प्लस 5 × 4 20, सो 4 × 1 4। 1/x इज इक्वल टू 9/20। वैल्यू पूछा है x का, यहाँ हमारे पास वैल्यू है 1/x का, तो 1/x को x को जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो x इज इक्वल टू, ये इधर फ्लिप किए तो उधर भी फ्लिप करना होगा, तो ये हो जाएगा 20/9। दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
आवर नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज 27 का पावर k इज इक्वल टू 9/3 का पावर k, देन फाइंड वैल्यू ऑफ 1/k स्क्वायर। 27 का पावर k, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और इसका पावर k इज इक्वल टू 9 को 3 का स्क्वायर बाई 3 का पावर k। सबको 3 के टर्म्स में लिख रहे हैं ताकि जो बेस है वो सेम हो जाए। पावर का पावर है मतलब मल्टीप्लाई होगा, सो 3 का पावर 3 और उसका पावर k है, जो पावर है 3 और k मल्टीप्लाई होगा तो पावर आएगा 3k इज इक्वल टू 3 का पावर 2, 3 का पावर k नीचे में है, k प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इंटू 3 का पावर माइनस k। 3 का पावर 3k इज इक्वल टू 3 का पावर 2 और माइनस k, बेस सेम है ऐड होगा प्लस माइनस k। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, 3 और 3 है पावर इक्वल होगा, सो 3k इज इक्वल टू 2 और प्लस और माइनस होता है माइनस, सो 2 माइनस k। माइनस k इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, सो 3k प्लस k इज इक्वल टू 2। 3k प्लस k 4k इज इक्वल टू 2। k इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। k का वैल्यू आ गया 1/2। फाइंड करना 1/k स्क्वायर। 1/k का स्क्वायर, k है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर। इसे इजी दिखने के लिए हम इसे 1 बाई में है तो इसे डिवाइड और यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर 4। ये फ्रैक्शन है तो इसमें भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। डिवीजन में तो मल्टीप्लाई होगा, सो 1 इंटू 4/1, 4 इज आवर आंसर। तो ये था इंडिसेस चैप्टर का 10 क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।